ओम नमः शिवाय। विद्यार्थी मित्रों, આગળના વિડીયોમાં આપણે સર્વનામના 3 પ્રકારો જોયા। તો હવે આજે આપણે સર્વનામનો ચોથો પ્રકાર જોઈએ કે અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? तो जानते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि कोई, कुछ। ये आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताता है। उदाहरण पहला है, दरवाजे पर कोई है। तो कोई यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, प्रीति के पास कुछ तो है। तो कुछ यह रेखांकित किए हुए शब्द है, वो सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताते हैं। तीसरा है, स्वाद में कुछ कमी है। तो कमी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथू, कोई आ रहा है। तो कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमको मालूम नहीं है कि कौन आ रहा है, इसलिए कोई आ रहा है। तो यह अनिश्चितता बता रहा है कि कोई प्राणी आ रहा है या तो कोई व्यक्ति आ रहा है। तो आगे हम दूसरा प्रकार देखेंगे। उसके बाद पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो देखें, संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कौन, किस, क्या, किसने जैसे कई शब्द हैं जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसके कई उदाहरण हम देखते हैं। तो वह कौन आ रहा है? तो इसमें कौन कौन है यह प्रश्नसूचक शब्द है और वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह आते हैं। दूसरा है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो क्या यह भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद तीसरा है, किसने कहा आज मेहमान आएंगे? तो किसने यह भी प्रश्नसूचक सर्वनाम है। उसके बाद चौथा है, यह काम कैसे हुआ? पांचवा उदाहरण है, क्या राम पास हो गया? तो इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। तो यह सभी कौन, क्या, किसने, कैसे, क्या, यह सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम सूचित करते हैं। उसके बाद है छठा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या तो दूसरा हम उसकी व्याख्या देखें। दूसरी व्याख्या, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जिसका, उसका, यह सभी शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। हम आगे देखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी, यह आदि शब्द है जो संबंधवाचक सर्वनाम सूचित करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा। तो जो और वह यह दो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह दोनों शब्द से दो वाक्य बने हैं। दूसरा है, जिसकी मेहनत उसकी सफलता। तो उसको हम बोलते हैं गुजराती में, जेवी मेहनत करशो तेवू फल मेळवशो। तो जिसकी और उसकी यह भी दो सर्वनाम संबंधवाचक है। तीसरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी, उसकी, यह दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम सूचित करते हैं। चौथा है, जैसा कर्म वैसा फल। तो जैसा और वैसा यह दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। तो छात्र मित्रों, आप सभी को सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त अच्छी तरह से हुई होगी। जिस छात्र मित्र को पता ना चलता हो या ना समझ में आया हो तो वह मुझे फ़ोन करके बता सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय।